से देखो, अब हमारे पास में है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम लोग करा देते हैं। कंस्ट्रक्शन किसका किसका हो गया है? ये क्वाड्रेटल का हम लोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? क्वाड्रेटल का। क्वाड्रिलेटरल में है ना। तो क्वाड्रेटल में हम लोग जो भी चर्चा किए वो हमारा किस तरह का है? एक तो है हमारा रेगुलर, और इसके बाद इधर क्या हमारा? इरेगुलर। इरेगुलर में क्या क्या होगा बता सकते हो? ऑल साइड प्लस ऑल एंगल्स। और क्या होगा हमारा? इक्वल होगा, है ना। और इसमें होगा नॉट इक्वल। इसमें क्या होगा? नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। नॉट इक्वल के बाद में अब सबसे पहला वाला हमारा क्या देख लें? चलो एक तरफ में हम लोग ये देख लेते हैं। अब स्टार्टिंग से कर दे रहे, ये तुम्हारा क्या रेक्टेंगल है? ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल है। एंगल। ऑब्लिक में डाल रहे हैं, और इधर हमारा क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तुम लोगों को एकदम कंपैरिजन के साथ में पढ़ना है, क्यों? ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो रेक्टेंगल के बारे में कंस्ट्रक्शन एकदम अच्छे से करते जाओ। जैसे जैसे हम यहाँ लाइन बना रहे हैं वैसा तो तुमको लाइन बनाना होगा। आ रहा है समझ में? सबसे पहले देखो, हम लोग कंपास निकाल रहे हैं, तो कंपास सेट करो। क्या सेट करोगे? कंपास। तो कंपास निकाल लो, और ये निकाल लो, और ये निकाल लो। इतना ही का जरूरत है, हाँ? अब हम लोग कोई भी ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या लेना है? तो यहाँ सीखो ना जो करा रहे हैं, फिर बाद में बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा। एक पॉइंट लिए, क्या लिए? एक पॉइंट लिए। अब पॉइंट लेने के बाद में हमारे पास में देखो, रेडियस कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है ना? 5 है ना। हम अपने मन से 5 का क्या ले रहे हैं? एक सर्कल ले रहे हैं। सर्कल ले लो तुम लोग। क्या ले ले? सर्कल ले ले। सर्कल लेने के बाद में स्केल की मदद से तुमको ना दो लाइन लेना है। क्या लेना है? दो स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन में देखो, हमारे पास में एक लाइन हम लोग ऐसा ले रहे हैं। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है ना। ठीक है, ऐसे तुम लोग भी सेंटर से पास कराओ। और दूसरा वाला लाइन हम लोग ऐसा ले रहे हैं, जो कि हमारा फिर से कैसे पास हो रहा है? सेंटर से। कहाँ से पास हुआ? सेंटर से पास हुआ। हो गया ना। अभी तुमको ये बताओ कि हम लोग रेडियस लिए थे 5 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा डायमीटर कितना होगा? 10 होगा। 10 होगा ना। उसी तरह से अमीषा, ये अभी तुम्हारा जी अंडरस्टैंड, जी। अभी तुम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर वाला देख लो। तुम्हारा फिर से शाम में लेंगे क्लास, तो क्या चल रहा था तुम लोग का? एवरेज। हाँ, तो एवरेज वाला रात में कराएंगे, ठीक है। जी। कोई दिक्कत होगा तो बोलना यहाँ पे। ये कंस्ट्रक्शन वाला मेथड से प्रॉपर्टी करा रहे हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह का। देखते जाओ ध्यान से। अब देखो, ये तो 10 सेंटीमीटर है। ये जो लाल वाला जो लाइन है, ये भी तो हमारा 5 ही सेंटीमीटर था ना, रेडियस। तो रेडियस का डबल ना होगा डायमीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे लिए? 10 हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए? 10 ही, सॉरी, ये भी 10 ही होना चाहिए। लेगा तब ना, हाँ अब लेगा। ये भी हमारा 10 आ गया, लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है। 10 हो गया ना। अब ना तुमको ये इसका नाम डाल दो। क्या क्या नाम डालोगे? इसका नाम डाल दो ए। इसका क्या नाम डाल दो? ए। ये हो गया हमारा बी। ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा डी। अब याद रखो, इसमें किसको किससे ऐड करना है? ए को बी से। ए को, देखो यहाँ हिंट दे रहे हैं, ए को किससे मिलाना? बी से। और फिर बी को किससे मिलाना? सी से। और सी को किससे मिलाना? डी से। डी को किससे मिलाना? डी से मिलाना। तो मिला दो। तो मिला दो, तो देखो इस बार हम लोग मिलाते जा रहे हैं। ये वाला लाइन जो है सो ए को किससे ले रहे हैं? बी से। और सोचो कि इसका लंबाई कितना दे रहा है, बता तो। 8.3 दिखाई दे रहा है ना। तो ये बताओ बाबू को, 8.3 जो है, इसका जो लंबाई है, अगर ये सेम हम लोग जो है, सो यहाँ से सर जुड़वा भाई निकाल लिए, यहाँ से जुड़वा निकाल लिए। निकाल लिए। तो इसका डी और सी वाला मैच कर रहा है क्या? हाँ, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है, तुम्हारे लिए हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पर, हर एक प्रॉपर्टी लिखते जा रहे हैं ना। पहला प्रॉपर्टी हमको ये चल रहा है पता, कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहला हमारा क्या है पता, इसमें चल रहा है। पहला पता ये चल रहा है। रुक जाओ, इसको डिलीट करने दो, एक मिनट।
इसको पैरेललोग्राम बाद में कराते हैं, इससे पहले प्रॉपर्टी सारा करा दे रहे हैं ना। देखो, पहला प्रॉपर्टी हमको यह पता चल रहा है, सिंस ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है। इसका मतलब क्या है, ये जो पेयर बन रहा है ना, तो पेयर हमारा किसका बन रहा है, अपोजिट साइड का ना बन रहा है। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपने आप हमको पता चल गया, पता चल गया ना। अब दूसरा वाला हमको देखना है कि बी और सी वाला लाइन का अच्छा रुक जाओ, और इसमें से और भी एक चीज देख रहे हैं। और भी हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि गौर से सोचो कि ये वाला जो चीज है ना हमारा, ये रेडियस यहाँ से ओ, यहाँ से क्या है ओ, तो देखो तो ए से लेकर ओ हमारा क्या 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वह सर्कल का क्या है, रेडियस है। उसी तरह से ये तो बाबू, ये इसको मान लो ट्रायंगल वन, इसको क्या मान रहे, ट्रायंगल वन। और इसको तुम क्या मान रहे, ट्रायंगल टू मान रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ट्रायंगल वन इन ट्रायंगल टू, इन ट्रायंगल वन, एंड यहाँ पे कौन सा हुआ, इन ट्रायंगल टू। तो ए ओ हमारा 5 है, उसी तरह से ओ से लेकर सी ये वाला जो साइड है, ये भी हमारा कितना होगा, 5 होगा। और ये भी हमारा क्या होगा, 5 होगा, तभी ना 10 हो रहा है। तो इसमें हमारा ओ से लेकर सी भी हमारा कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ इन दोनों से हमारा एक साइड बराबर हो रहा है, दोनों त्रिभुज का एक एक भुजा बराबर हो गया। अच्छा ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल में ओ से लेकर बी हमारा 5 ही ना होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो ये 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। यानी कि हमारे पास में ओ से लेकर बी हमारा कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल टू में ओ से लेकर डी ये वाला है, ये भी हमारा कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ओ से लेकर डी भी हमारा कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मिलाकर के एक ठो और हमारा साइड बराबर हो गया ना। अच्छा, और अब देखो एक और नया चीज बता रहे हैं, नया चीज तुम्हारे पास में ये है इस पेज में, कि याद रखो कि दो स्ट्रेट लाइन एक प्रॉपर्टी है। देखो ऐसे ऐसे कर दिए तेरे सामने, और ऐसे से हम दूसरा वाला कलर ले क्या, दूसरा कलर ले रहे हैं, ये ऐसे कर दिए। तो इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कि टू लाइन्स, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। हम तुमको एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं, और इसका वीडियो मिल जाएगा, तो वहां भी समझना, वहां भी समझना, क्योंकि टॉपिक हमारा हार्ड है। तो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट ईच अदर के बाद में देखो ये वाला मान लो अगर एंगल वन है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंगल टू होगा। अपोजिट सामने, सामने को बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एंगल वन एंड एंगल आर वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है, अपोजिट अपोजिट एंगल। एंगल है। अब हमको इसमें से एक ना क्वेश्चन आएगा, ये हमारा रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये ना अपने मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है बताया क्या, ये मन में सोच रहा है, जी। क्या दोनों में कोई रिश्ता है, क्या दोनों में रिलेशन है। दोनों का हमको क्या करना पता, रिलेशन करना पता। तो रिलेशन अभी तो हम लोग को एग्जैक्ट पता है क्या कि दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है, क्या हो सकता है बताना। पता है कि यहाँ चेक करके दिखा दे, देखो यहाँ पे हमारा ना यहाँ है ना, अभी बेस नहीं मिल रहा, तो बेस मिलाने के लिए हम लोग ऐसे करें, और इसको ऐसे, अभी भी नहीं मिला, अब मिल गया ना बाबू। तो मिल गया तो गौर से देखो जी। यहाँ जीरो जो है, अभी मिला है कि नहीं मिला है, हल्का हल्का सा देखो। हाँ अब शायद मिल रहा है, ठीक है। तो हल्का सा मिल रहा है, जी। तो हमारे पास में चलो यहाँ से जिधर से मिलता है उधर जीरो माना, तो जीरो मान दिए ना। तो जीरो माने दिए 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 के बाद में 90, तो ये है, ये 85 86 डिग्री है, कितना 86 डिग्री, कितना डिग्री हो रहा है, देखो गौर से देखो, 86 जा रहा है ना। तो 86 जा रहा है, तो हम लोग एंगल वन ना हो गया ये। तो यहाँ पर एंगल वन का डिग्री लिख दे रहे हैं। तो एंगल वन का डिग्री हमारे के पास में कितना आ रहा है, 86 डिग्री। अब हमको क्या देखना है, एंगल टू ना देखना है। तो एंगल टू जब जी। हमको देखना है, तो हम लोग क्या करो, इसको कान पकड़ो इधर से, फिर एंगल टू के लिए इधर से घुमा दो, इधर से घुमा दो, इधर से घुमा दो। 1 मिनट मिल जाए भाई।
हाँ आ रहा है। अब ये एंगल टू इधर है तो जीरो इधर से देखना होगा, किधर से, इधर से। तो जीरो के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80। 80 के बाद में देखो यहाँ पर ना, गौर से देखो, यहाँ सेंटर नहीं मैच कर रहा है। तो सेंटर ना ये अभी तरह मैच करेगा। मैच कर गया अभी। अब मैच किया ना, जी मैच कर रहा है, तो जी गौर जी से देखो यहाँ, तो यह फिर से 86 आ रहा है। 86 आया ना। जी 86 आया, यानी कि जी एंगल टू भी हमारा क्या आ रहा है, 86 आ रहा है। एंगल टू क्या आ रहा है, 86 आ रहा है। तो अब जब ये ऐसा आया, तो ये जो बालक है, इसके बालक, इस बालक पे क्या निकला, एक मुस्कान निकला। अब यह समझ गया क्या, कि दोनों में रिश्ता है। क्या रिश्ता है बता सकते हो, दोनों में क्या रिश्ता है। वो रहा कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब बराबर होगा, बराबर होगा। को एक थ्योरम का नाम दिया गया। इसको थ्योरम का नाम दिया गया। और थ्योरम में क्या बोला गया, थ्योरम हम लिख दे रहे हैं यहाँ। थ्योरम ये लिखता है कि व्हेन टू लाइन, TWO, टू लाइंस intersect each other, intersect each other, then vertically opposite angle, vertically opposite angles, इसको किताब में लिखेगा VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, तो हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला थ्योरम हमको इक्वल। कहाँ है, रेक्टेंगल में लगाना है। कहाँ लगाना है, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल वाला में देखो, अब यहाँ वाला जो एंगल मान लो, ये वाला हो गया हमारा 1। क्या हो गया, 1। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। अब देखो 1 और 2 दो ही इंटरसेक्टिंग लाइन पे बना है ना, तो दोनों में क्या रिश्ता होगा, एंगल 1 = हमारा एंगल 2 होगा। और यहाँ तुमको जी एक जी नाम होगा। ऐसे लिखना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसके मदद से हमारे पास में एक एंगल का भी रिलेशन आ गया। अब गौर से लिखना, ऐसे लिखना कि इन ट्रेंगल 1 एंड ट्रेंगल 2, दोनों में क्या रिश्ता मन कर रहा है। सबसे पहले हमारा तो एक वाला, ये वाला साइड क्लियर हो गया, बराबर हो गया। दूसरा में ये वाला क्या निकला है, एंगल बराबर हो गया है। और तीसरा वाला में हमारा क्या निकला, फिर से एक साइड बराबर हो रहा है। देखो ये वाला टॉपिक हार्ड है, ठीक है, घबराना नहीं है, हम धीरे धीरे जी समझ में आएगा। तो यह रिश्ता होता है कि जब किसी भी त्रिभुज में, यहाँ हमारा लिख दिए भुजा, ये क्या हो गया भुजा, ये वाला क्या हो गया कोण, और ये वाला क्या हो गया भुजा। तो भुजा, दो भुजा के बीच में वो कोण अगर घुस जाए और यह बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। क्या होगा, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम को अगर संधि विच्छेद करेंगे, तो सर्वांग का मतलब होता है सभी अंग, सभी अंग। और सम का जी मतलब समान। सभी अंग क्या होगा, समान होगा। तो सभी अंग समान होगा, तो सर्वांग सम से काम नहीं चलेगा एग्जाम में। इसको क्या लिखेगा वहां पे, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, है ना। क्या लिखेगा, कॉन्ग्रुएंस लिखेगा। तो कॉन्ग्रुएंस लिखेगा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेन वाला चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि भुजा कोण भुजा का सर्वांग समता के आधार पर ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला सिंबल क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। अब बोलोगे कि भैया इतना मेहनत करने का फायदा क्या हो रहा है। तो अब सोचो, फायदा यह है बाबू कि सभी अंग क्या बोल रहा है, समान ना बोल रहा है। तो सभी अंग जब समान बोल रहा है, तो हम लोग क्या करो, यहाँ वाला एक ठो एंगल नाप लो, यहाँ वाला एंगल को नाप लेते हैं। तो जितना एंगल हमारा ये 1 2 ली है ना, मान लो ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 3। तो जितना एंगल 3 है, तो इसका अपोजिट वाला हमारा, मतलब कि सोचो, ये वाला जो 3 है ना, वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा।
और ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला जो 5 है वो किसके बराबर होगा? यहाँ वाला 6 के बराबर होगा। और एंगल 1 जो है तो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर दो होगा। के बराबर। अब ये वाला फिगर को हम ना यहाँ नया वाला पेज में दिखा रहे हैं, गौर से देखना। तुमको हम एक ही साथ 6 से शुरू कर रहे हैं, 6वीं क्लास का। और कहाँ तक ले जा रहे हैं? 10वीं क्लास तक का। कहाँ तक ले जा रहे हैं? रुक जाओ एक मिनट। तुमको 6 से अब तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है? 10th तक जा रहा है। हम लोग क्लास 8 से शुरू किए थे, ठीक है। मतलब जी। टॉपिक इसी में मिक्स करते जा रहे हैं, अलग से पढ़ाना नहीं होगा, एक ही में तुम्हारा कंबाइन हो रहा है। अब हमको देखना है कॉन्करेंसी और पैरेललोग्राम में रिश्ता क्या है। और घबराना नहीं है, क्योंकि आवाज हमारा क्या है, थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, ताकि तुमको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो देखो बाबू, 3 और हम लोग 4 क्या बोल रहे हैं, बराबर ना होगा। एंगल 3 बराबर क्या होगा? एंगल 4। अब एंगल अच्छा। 3 एंगल 4 का ना इस तरह से हम ओवर राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवर राइट। तो ओवर राइट करने के लिए थोड़ा सा एनिमेशन में इसको डालते हैं। ये डल गया एनिमेशन में। और हम इसको डार्क वाला साइड रखेंगे। और देखो यहाँ से हमारा ए और बी यही वाला लाइन है ना, इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं। जी। रुक जाओ। हाँ बोलो। हाँ बोलो। तो वो तो हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो बोलना बोलो ना, भिजवाओ ना जो करना है। ठीक है, तुम ही फोन कर दो भैया को। अरे ये सब तुम्हारा चलो ठीक है, अभी टाइम है, तुम्हारा कोचिंग का टाइम है, तुम ये सब बात बताती है। रखो फोन को। जब हाल है। कहाँ पढ़ क्या पढ़ा रहे थे तुमको? तो यही तो कर रहे हैं, हमको क्या दिखाना था भूल गया। अच्छा हाँ, 3 और 4 में हमको रिश्ता बताना, 3 और 4 में क्या बताना? रिश्ता। रुक जाओ, थोड़ा सा नया पेज में डालना तो है ना। जी। ये हमारा एक लाइन हो गया ना। एक लाइन हो गया। अब देखो तुम्हारे सामने में हम इसका जुड़वा लाइन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? जुड़वा। जुड़वा वाला ठीक हम लोग जरूर। ऐसा कर दिए। अब इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने का मतलब है हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा ब्लू हो गया। क्या ब्लू? अब ये हम लोग प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, पैरेलल और नॉन पैरेलल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे अच्छा लिख देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्या, पहले हिंदी में लिख दो। तो ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? समानांतर। समानांतर रेखा। और मतलब ये पैरेलल लाइन है। और और साथ ही साथ हम लोग, ये पैरेलल लाइन है, ये कौन सा लाइन है? पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल पैरेलल। को समझो समानांतर नहीं है। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है समानांतर रेखा का? टू लाइंस आर कंसिडर्ड एज ए पैरेलल लाइन एंड टू लाइंस ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप का मतलब ये वाला मेरा हाथ को देखो, हथेली। और ये वाला हाथ को देखो, हथेली। दोनों को हम लोग ऐसा ओवरलैप करा दिए। अब तुमको मेरा पीछे वाला हिस्सा यानी दोनों हमारा आइडेंटिकल हो गया। तो दो समानांतर रेखा को एक दूसरे पे चढ़ाएगी ना, तो पहला वाला दूसरे को ढक लेगा। यही नियम है। जैसे देखो यहाँ ये ना ब्लू वाला जो लाइन है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पे चढ़ा रहे जी। हैं। पूरी तरह से क्या है? ढक लिया ना। ये कौन सा हो गया? जी। पैरेलल हो गया। लेकिन अगर पैरेलल होगी। पैरेलल नहीं हो, हम एक निकाल दिए हैं, ऐसा कलर कुछ और कर रहे हैं। ऐसा कलर क्या कर रहे हैं? कुछ और। ऐसा कलर हम लोग ऐसा कर दिए। ऐसा कर देने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करिए, हल्का सा टेढ़ा किए ना। और देखो हम इसको जी। ऐसा जी। चढ़ाने, इधर गैप हो गया। नहीं सर। और इधर चढ़ा, इधर गैप हो नहीं। रहा है। जो नॉन नॉन पैरेलल पैरेलल। होता है वह एक इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, याद रखना। और जो पैरेलल होगा वो overlap करेगा। क्या करेगा? ओवरलैप। तो जब ऐसा है हमारा ओवरलैप। ओवरलैप, तो अब हम लोग जो है सो इसको ऐसा कर देते हैं। इसको क्या कर ऐसा एक ट्रांस, इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सा लाइन बोलेंगे? ट्रांसवर्सल को हिंदी ट्रांसफर। तिर्यक छेदी रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक छेदी रेखा। त्रिअक्षीय। देखो
ये वाला हमारा हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो गया ये? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में अब देखो, तुमको तो दिखा दी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल है ना भैया, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है 1, और ये वाला एंगल जो है 2, इसको ना नापना है और देखना है क्या कि एंगल 1 में, और यहाँ पर एक डब्बा रखो, और यहाँ पर एंगल 2 में क्या रिश्ता हो सकता है। तो क्या रिश्ता हो सकता है, कुछ अंदाजा तो अभी है नहीं। है क्या अंदाजा, क्या होगा? चलो हम नहीं लोग सर। प्रैक्टिकल करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। एंगल 1 के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, और यहाँ से इसको ऐसा सेट करो। इससे पता नहीं सेट हो रहा है कि नहीं। लाइन का भी मोटा ले लिया तो दिक्कत होगा। कितना डिग्री जी। दिखा है यहाँ से? 0, 10, 20, 30, 40, 40 और 45 और 46 है मान लो। मोटा लाइन है तो 46 के आसपास मान लो। जी। ये हमारा जो जी। एंगल, जी। तुम एंगल 1 को कितना ले लो? 46 डिग्री। कितना? 46 डिग्री। 40। 2 को चेक करेंगे। तो एंगल 2 को चेक करने के लिए इसको तो कान पकड़ो, इधर घुमा दो ऐसा, क्योंकि हमारा एंगल 2 उल्टा ना दिख रहा है, तो उल्टा ना ऐसा करेंगे। जी। ऐसा करने के बाद इसको ना जी। गौर ऐसा मिलाओ। इसको गौर से मिलाओ, और इसको ऐसा मिला दिए। मिला देने के बाद बाबू तेरा जिधर होता है उधर जीरो गिनते हैं, है ना? तो इधर ना 2 लिखे हैं, जी। 2 लिखते हैं तो इधर वाला जीरो गिनते हैं। यहाँ 2 लिखे हैं तो जीरो गिनो। 0, 10, 20, 30, 40, ये 45, 46 आ गया ना? ये 46 है ना? जी। एंगल 2 भी जी। हमारा जी। हो गया, 46 जो हो गया। 46। जी। तो यानी दोनों में कौन सा रिश्ता बनेगा? इक्वल ना बनेगा? जानते जी। हो, बहुत छोटा सा लेकर आए, ये थोड़ा सिद्धांत बन गया। इसको बोलते हैं, इस ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है, देखो, सीधा सीधा बच्चा होता है उसको बोलते हैं जेंटलमैन, और जो बच्चा टेढ़ा होता है उसको क्या नाम देते हैं? अल्टर। क्या बोलते हैं? अल्टर। जो अल्टर। बच्चा है, जो बच्चा ना हमेशा क्या करता है, गुस्सा करता है, वो क्या कहलाएगा? अल्टर कहलाएगा। यानी अल्टर वाला कौन सा रास्ता पे जाता है? टेढ़ा पे। उसको बोलेंगे कि बेटा टेढ़ा। तो बेटा वो सिगरेट पिएगा, है ना? बोलेंगे घर में रहो तो वह, हम्म। हम बोलेंगे बेटा तुम सीधा चलो, तो वह क्या चलेगा? टेढ़ा चलेगा। तो टेढ़ा टेढ़ा वाला चलेगा। क्या बोले? अल्टर। अब ये जो दो है ना, बोले थे तुम अपना नानी घर जाओ, सीधा सीधा जाना। तो बोला अच्छा हम सीधा सीधा जाएंगे, हम तो अल्टर होंगे। तो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। टेढ़ा। टेढ़ा हो गया ना? तो जो कोण अल्टर होता है उसको बोलेंगे अल्टर नेट, है ना? तो नेट। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है दो समानांतर रेखा के, यह अंदर वाला है ना, ये वाला जो स्केटिंग कर रहे हैं वह दो समानांतर रेखा के अंदर वाला है। तो अंदर वाला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीरियर। तो अल्टरनेट तो हुआ है, इंटीरियर। लेकिन कहाँ पे हुआ है? अंदर में ना। तो ये हो गया जी। इंटीरियर। और ये वाला हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? कौन ना बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो इससे एंगल। इससे आज ये चल रहा है ना? देखो, पेयर ऑफ टू लाइंस, अगर एक प्रॉपर्टी है, इफ पेयर ऑफ टू लाइंस आर गिवन, दो समानांतर रेखाओं का जोड़ा अगर दिया हुआ है, पहला हिंदी हो गया। एंड अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब अभी यहाँ समानांतर का वर्ड नहीं इस्तेमाल किए हैं, कहे हैं कि दो लाइंस खाली दिया है जोड़ा में, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा इक्वल है, इट मींस, तो इसका मतलब क्या होगा? इट मींस दे बोथ लाइंस, बोथ लाइंस आर पैरेलल। दोनों लाइन क्या होगा? हर हाल में समानांतर होगा। देखो, ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला वीडियो तुम लोगों को मेल में भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा मेल में? क्योंकि जो वीडियो हम लोग स्टैंडर्ड का बनाते हैं उसको ओपनली नहीं रखते हैं। मैथ में 1000 से ज्यादा वीडियो है हमारा, है ना? उसको उसको नहीं रखते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि उससे हमारा ट्यूशन नहीं मिलेगा।
तो ये वीडियो का लेवल एकदम डीप में डाल रहे हैं, पूरा टेंथ वेंथ मर्ज हो रहा था। ये वाला मेल में मांगना तो मेल में मिलेगा, ओपनली जो हम लोग भेजते हैं ना वो सब में ये नहीं मिलेगा वीडियो। तो इससे क्या पता जी चला कि दो रेखाएं का जोड़ा अगर यदि ऐसा है कि उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर सेम है, तो दोनों रेखाओं में यह रिश्ता है कि दोनों रेखाएं हर हाल में आपस में समानांतर होगी। जो बोल रहे हैं उसको वीडियो को रोकना और लिख लेना, कोई इंटरनेट में ढूंढने की जरूरत नहीं है तुमको सबनम। है ना, यहाँ तुमको एक जगह दे रहे हैं, तुम इंटरनेट में ढूंढ रही है, जो लिख रही हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, खाली कॉपी भर रही है। और कैसे लिखेगी, क्योंकि हम हिंदी उतना नहीं ना लिखते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वही तो परिभाषा है। दो समानांतर रेखाएं, सॉरी, दो रेखाएं समानांतर कब कहलाएगी? जब उनके बीच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा। अगर दो रेखाएं के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब वह रेखाएं समानांतर नहीं होगी। ये तुम्हारा टेंथ वाला यूज हम लोग कहाँ से पहुंचा दे रहे हैं, वापस से रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में देखो बाबू, यहाँ पे तुम्हारा एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है ना। तो बराबर है, तो इसका मतलब जी ये वाला तुम्हारा लाल वाला लाइन हो गया, और ये वाला हमारा कौन सा लाइन हो गया, ब्लू वाला। तो ये वाला 3 और ये वाला 4 हमारा अल्टर है। कैसे अल्टर है? हम इसको सीधा सीधा बोले, तुम अपने नानी घर जाओ, या नानी घर से टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया ना। तो 3 और 4 कौन जी सा बता सकते हो? अल्टर होगा ना। डर हूँ। अल्टरनेट, और ये हो गया हमारा इंटीरियर, और ये वाला हो गया एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो बराबर, बराबर से हमारा रिश्ता कर रहा है। तो यह रिश्ता कर रहा है कि लाल वाला और ब्लू वाला लाइन जो है वह आपस में क्या है? गलत जवाब। आपस में क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर। इसका मतलब पुराना पिक्चर में जाओ, पुराना पिक्चर में एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो हम सब प्रॉपर्टी नहीं लिखे हैं। अच्छा देखो, तो जब यहाँ हो गया तो पहला वाला तुमको ये लिखवाया था ना कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही ना लिखवाए हैं। अब इसका पूरा प्रॉपर्टी नया बनेगा। क्या बनेगा, गौर से सोचो। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पेज यहाँ, डिलीट करें कि नहीं करें, कर दे रहे डिलीट, वीडियो में तो रहेगा, है ना। वीडियो को वापस से रोकना और वापस से इतना लिख लेना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यह देख रहे थे, सिर्फ क्या देख रहे थे कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल। क्या है? इक्वल, पहला प्रॉपर्टी था। फिर अगेन देखेंगे, सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका क्या नाम दे देंगे? यहाँ पे देना अल्टरनेट, यहाँ पे देना इंटीरियर, यहाँ पे क्या देना, एंगल। तो इन लोग दोनों के कारण एक नया रिश्ता होगा। तो दैट्स वाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और ये तुमको में नहीं बताया जाएगा, किताब में क्या बताया जाएगा कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। आज तक यही ना पढ़े हो। हिंदी में चलो लिख देते हैं। हिंदी में इसका मतलब होगा, क्या होगा कि आयत की आमने सामने की, हमेशा तुम्हारा नहीं हो रहा है, जी सर। तुम्हारा देर तो नहीं ना हो रहा है। नहीं सर, और अच्छा, 5 मिनट जैसे लीजिए। ठीक है, 5 मिनट में क्लास खत्म करेंगे। इसका वीडियो भेजेंगे, पर्सनली भेजेंगे, ठीक है, ग्रुप में नहीं मिलेगा तुमको। लड़की लोग का मेल लिए ना, जी उसमें डाल देंगे। आयत के जी आमने सामने की बजाय आपस में क्या लिखना है, बराबर। बराबर और क्या होगी, हम्म, समानांतर होती है। हम्म, काम यही ना लिखता है बाबू। ठीक है, अब तुमको हम क्या बताएं मालूम है? कोई पूछेगा कि क्यों होती है, तो तुमको हम क्यों का आंसर बताए हैं। क्यों का आंसर बताए हैं। और हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं एकदम धीरे धीरे, उसको लिखना, यहाँ लिख नहीं रहे हैं, कॉपी में लिखना, बोलना कि इन ए रेक्टेंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बिकॉज
both triangle are congruent. Triangle 1 is congruent to triangle 2. It means all sides are equal, so that AB is equal to DC. Now, since angle 3 and angle 4 are alternate interior angle, and in this figure alternate interior angles are equal, it means AB and CD must will be parallel to each other. अगर यदि 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर है और यहाँ बराबर है, इसका मतलब दोनों रेखा को आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। इसीलिए ए बी और सी डी क्या होगा, आपस में समांतर होगा। सो दैट इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई इन ए रेक्टेंगल ए बी एंड सी डी इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल टू ईच अदर। हो गया? आ रहा हमेशा समझ में तुमको? आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो, दिक्कत है ना यहाँ हिंदी वाला में, समझे? हिंदी वाला और नहीं अंग्रेजी सर, हम और एक बार अच्छे से वीडियो देख लेंगे ना, हो जाएगा। को एक बार 2 बार देखना, समझे? और जो हम प्रैक्टिकल जी ऐसा करना तो तुमको समझ में आ जाएगा। हर लड़की अगर इसको प्रैक्टिकल बनाओगे ना तो समझ में आएगा। तो अभी तक तुमको रेक्टेंगल जी का चीज बताया, बहुत सारी चीज बताना बाकी है, थोड़ा सा ही बताए जी हैं। जी जी हिंदी में बोलते हैं, क्या चीज का डिफाइन करना था? अच्छा हम इसको लिख देते हैं, उसमें क्या है, चलो हम लिख दे रहे हो कि तुम लोग को वहां सुन सुन के लिखने में दिक्कत होगा, है ना? लिख दे रहे हैं, दोनों भुजाएं क्यों बराबर होती है, एकदम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं क्या? तो एकदम हिंदी हिंदी कर लो, पूरा एकदम मैथ हम हिंदी में पढ़ाएंगे। ए बी और सी डी दोनों भुजाओं दोनों भुजाओं के बराबर होने का कारण, दोनों भुजाओं के बराबर होने का कारण, पहला है ना? तो क्या है भाई बराबर होने का कारण? तो लिखना, ए बी ट्रायंगल 1 में है, ट्रायंगल 1 का भुजा है, और हमारे पास में सी डी को किसका है, ट्रायंगल 2 का क्या है, भुजा है ना? अरे यहाँ भी देखेगी तब ना, यहाँ अब यहाँ लिखना कि ट्रायंगल 1 सर्वांगसम है, सर्वांगसम है किसका, ट्रायंगल 2 का, यानी कि यानी कि सभी अंग क्या है इसका, समान है। तो सभी अंग में दो वाला बात होगा, दो तरह का अंग होता है, पहला होता है भुजा और दूसरा होगा यहाँ कोण, है ना? तो सर्वांगसम है, इस तो भुजा बराबर ना होगा भैया, जब बराबर होगा इसलिए हमारे पास में ए बी बराबर क्या हो गया यहाँ पर, सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अभी तो खाली बराबर है, क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक आ गया। अब इसी में तुमको हम वो कर रहे हैं। अब आ जा कोण वाला में, तो कोण वाला में आ जा, तो यहाँ ऐसा करो, अब कोण को देखो, तो कोण वाला में हम लोग ले लो। तो कोण वाला में तेरा हो गया, दो तरह का कोण होता है ना? यहाँ पे हो गया हमारा एंगल 3 और एंगल 4। तो दोनों भी तो आपस में बराबर ना होगा, दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। मगर एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 और 4 कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम जानते हैं कि पूरा, तो हम जानते हैं
कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में बराबर होंगे, अगर आपस में बराबर होंगे तो दोनों लाइन हर हाल में हर हाल में आपस में एक दूसरे का एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर होगा, है ना। जब एक दूसरे का समानांतर होगा, इसलिए ए बी समानांतर होगा, समानांतर होगा किसका, सी डी का, जो लिख दिए। अब तो आया ना। इसको नहीं लिखेगी तो तुरंत भूलेगी, याद रखना, क्योंकि ये वाला एकदम डीप में तुमको पढ़ा दिए, पूरा 10वीं तक का कवर कर गया ये वाला। लिखो बाबू। 8 बज गया है, हमेशा क्लास खत्म कर दे रहे हैं, है ना। सुन रही है। जी जी सर, ठीक है। ठीक है, तुमको जी तुम लोग भेजेंगे 12 बजे के बाद अपलोड करेंगे तो, है ना। ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक है, बाय। अरे फोटो खींचो ना, रुक जाओ, एक दो दे रहे फोटो खींचने, रुक लो। हम दे रहे रुको।